नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार के 17 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। बस ऐलान बाकी है। सूत्रों से मिली खबर के हिसाब से आपको पता ही है कि कल केंद्रीय कमेटी की बैठक थी। इस बैठक में भाजपा ने अपनी दूसरी लिस्ट तैयार की, उन प्रत्याशियों की सूची तैयार की जिसे चुनावी मैदान में उतरना है और बिहार के सभी सीटों के लिए विचार विमर्श किया गया। तो इन 17 नामों को तय कर लिया गया है। अब सहयोगी दलों के साथ जो फाइनल लिस्ट बनाना है उसको तैयार करने के बाद इनके नाम ऐलान कर दिए जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार की धरती से ही भाजपा और उनके सहयोगी दल एक साथ अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने वाले हैं। चलिए मैं बताता हूं कि पूरी रणनीति कैसे बनी है, क्या होने वाला है। जो सूत्र खबर दे रहे हैं उसके हिसाब से ये एनडीए जो अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने वाली है वो सब कैसे होने वाला है। देखिए, बीजेपी ने एक फॉर्मूला सेट किया है। एनडीए में जो सीटों को लेकर खींचतान हो रहा है उसको लेकर एक फॉर्मूला सेट किया है और उसे अपने सहयोगियों को बताना है और सहयोगियों के साथ मिलकर वो चाहता है कि बिहार से ही इसकी घोषणा किया जाए और संयुक्त रूप से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो और इसके बाद चुनावी मैदान में कूद जाया जाए। तो इसके लिए चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस और मुकेश सहनी से भी बातचीत चल रहा है। उनके प्रत्याशियों के लिस्ट और अपना लिस्ट मिलाकर बीजेपी एक साथ संयुक्त रूप से बिहार की धरती से ही बिहार के सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना चाहती है। आपको मालूम है कि बिहार में भाजपा के 17 सांसद हैं। 17 सीटों पर पिछले चुनाव में वो चुनाव लड़ी थी, सभी जीते थे और उन सांसदों को लेकर भी कई तरह के असमंजस है। ऐसा माना जा रहा है कि कई सांसदों के टिकट कट जाएंगे। तो एक बार आप जान जाइए कि वो 17 सीट कौन से हैं जिस पर पिछले बार एनडीए के तरफ से बीजेपी चुनाव लड़ी थी। वो सीट है मुजफ्फरपुर से अजय निषाद, मधुबनी से अशोक कुमार यादव, बक्सर से अश्वनी चौबे, छेदी पासवान सासाराम से, डॉक्टर संजय जायसवाल बेतिया से, गिरिराज सिंह बेगूसराय से, गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज से, नित्यानंद राय उजियारपुर से, प्रदीप सिंह अररिया से, आर के सिंह आरा से, राधा मोहन सिंह पश्चिमी चंपारण से, राजीव प्रताप रूरी छपरा से, रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा से, रमा देवी शिवहर से, रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से और सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद से। ये सांसद हैं बीजेपी के। इनमें से कई के टिकट कटने तय हैं। जदयू के भी 16 सांसद हैं। उन सांसदों में से भी कई के टिकट कटने तय हैं क्योंकि कई सीटों पर तो अदला बदली ही होनी है। इस तरह का संकेत संजय झा ने अपने बयानों में दे दिया है। भाजपा और जदयू में बातचीत चल रही है। चिराग पासवान भी कई सीटों पर अदला बदली चाहते हैं। पूरा मामला इसी को लेकर फंसा हुआ है। वैसे आपको पता है कि बीजेपी ने अपनी कोर कमेटी की बैठक पहले बिहार में कर चुके हैं। तीन तीन प्रत्याशियों के नामों को लेके गया है। हर सीट से 3 प्रत्याशी जो संभावित उम्मीदवार हो जाते हैं उनकी लिस्ट तैयार की गई थी। उस लिस्ट को केंद्रीय कमेटी के सामने पेश किया गया। उसके बाद मंथन होकर ऐसा माना जा रहा है, सूत्रों ने जो खबर दी है कि प्रत्याशियों के नाम अमूमन फाइनल कर लिए गए हैं कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। इस पर अंतिम सहमति सहयोगियों से बनाना है और उसके बाद बिहार की धरती से इस बात का ऐलान हो जाना है। तो अब बहुत जल्द ऐसा लगता है नीतीश कुमार भी वापस आ चुके हैं। चिराग पासवान से भी जेपी नड्डा की कई दौर की बातचीत हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा से खुद डॉक्टर संजय जायसवाल मिल चुके हैं। जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी से नित्यानंद राय मिल चुके हैं। सारा समीकरण लगभग सेट है। मुकेश सहनी कई बार दिल्ली जा चुके हैं, आ चुके हैं। इसके बाद अब तय होगा क्योंकि मामला केवल चिराग पासवान को लेकर फंसा हुआ है। चिराग पासवान और पशुपति पारस में भी
अनबन है, आप सभी को पता है। दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में एक धरे में उनका रह पाना कितना हो पाएगा और कितना नहीं हो पाएगा, कौन बाहर जाएगा या दोनों रह पाएंगे, इसी को लेकर अंतिम सहमति बननी है। नीतीश कुमार भी अपनी रणनीति पर बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि वो कम से कम 16 सीटों पर तो चुनाव लड़े ही लड़े। तो ऐसी स्थिति में जो अंतिम फैसला होना है वो जल्द से जल्द होना है। तो अब जल्द घोषणा होगा, आप भी इंतजार कीजिए, मैं भी इंतजार करता हूं। जैसे ही नामों की घोषणा होती है आपके सामने मैं बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।